दुल्हन ने बंदूक अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबाया, लेकिन वह मरी नहीं। असली गोली तो उसके दूसरे हाथ में पकड़ी बंदूक से चलाई गई थी। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, उसके एक साथी ने पर्दों पर खून छिड़क दिया ताकि सबको लगे कि दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद वह चुपके से सबकी नजरों से बचकर रेंगते हुए वहां से निकल गई। उसके साथियों ने उससे मिलती जुलती एक महिला की लाश ढूंढी, उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया और उसे मुर्दा घर भेज दिया। जब पूरी दुनिया यही मान बैठी कि दुल्हन मर चुकी है, तब तक वह घूंघट ओढ़कर पीछे के रास्ते से निकल चुकी थी। उसी रात दुल्हन फिर से अपने घूंघट में दिखाई दी। उसने अपने पति की हत्या कर दी और जानबूझकर पुलिस की तरफ मुड़कर देखा, फिर अंधेरी गलियों में गायब हो गई। इससे सबको यकीन हो गया कि कोई बदला लेने वाली भूतिया दुल्हन लौट आई है। लेकिन उसकी इस चाल में एक बड़ी कमजोरी थी। मुर्दा घर में रखी लाश की पहचान कभी न कभी हो ही जाती। इसलिए उसने अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने साथियों से अपनी ही हत्या करवाई और फिर पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारी की मिली भगत से दोनों लाशें बदल दी गईं ताकि किसी को शक न हो। कुछ ही दिनों में भूतिया दुल्हन की गोलीबारी पूरे शहर की सबसे बड़ी खबर बन गई। हर कोई डर के साए में जीने लगा। आखिरकार इंस्पेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने मेरी मदद मांगी। जब मैं और वॉटसन मुर्दा घर पहुंचे तो हमने देखा कि भूतिया दुल्हन की लाश पोस्टमार्टम टेबल से जंजीरों में बंधी हुई थी। वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह दोबारा उठकर किसी की हत्या न कर सके। लेकिन विज्ञान पर भरोसा रखने वाले इंसान के रूप में मुझे यह बात बिल्कुल हास्यास्पद लगी। मेरा मानना था कि कोई लाश वापस आकर हत्या नहीं कर सकती। असली कातिल कोई और था। वॉटसन ने अंदाजा लगाया कि शायद दुल्हन की कोई जुड़वा बहन हो, लेकिन पुलिस ने तुरंत इस संभावना को खारिज कर दिया। जांच में साफ हो चुका था कि दुल्हन इकलौती संतान थी। तभी अचानक कोरोनर ने एक चौंकाने वाली बात बताई। दुल्हन की लाश पर ताजा खून के निशान थे जो उसे जंजीरों से बांधते समय नहीं थे। इतना ही नहीं, दीवार पर भी खून से एक संदेश लिखा हुआ था, हाँ, होम्स। होम्स। हर सबूत यही इशारा कर रहा था कि वही दुल्हन जिसे मृत घोषित किया जा चुका था हत्याएं कर रही है। लेकिन एक मरा हुआ इंसान किसी की जान कैसे ले सकता था? इसी उलझन के बीच मामला एक नया मोड़ लेता है। शहर का सबसे अमीर उद्योगपति यूस्टस कारमाइकल नाश्ता कर रहा था कि तभी उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। यूस्टस, इसका क्या मतलब है? मौत? क्या? इसका मतलब है मौत। उस रात उद्योगपति बुरी तरह घबरा गया। उसने दावा किया कि उसने भूतिया दुल्हन को अपनी आंखों से देखा है। देखो देखो, वो रही, लेकिन उसकी पत्नी को वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह जब पत्नी की आंख खुली तो उसका पति गायब था। वो उसे पूरे घर में ढूंढती रही और आखिरकार आंगन में पहुंची। तभी अचानक उनके सामने फिर वही भूतिया दुल्हन प्रकट हो गई। तुम कौन हो? तुम नहीं, नहीं, प्लीज। और भूतिया दुल्हन की डरावनी आवाज गूंजी, आज रात यूस्टस कारमाइकल, तुम्हारी मौत निश्चित है।